जय हिंद दोस्तों। तो आज पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10 का मैथ यानी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ेंगे आप लोग को यह टॉपिक बताएंगे चतुर्थांश क्या है, मूल बिंदु क्या है, दूरी सूत्र, संरेख, विभाजन सूत्र, समदूरस्थ त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज के केंद्रीय बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालें। इतना पढ़ लेने के बाद, इतना टॉपिक पढ़ लेने के बाद हमको पूरा उम्मीद है कि इससे बाहर 10वीं क्लास में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है 4 वर्षों का एक्सपीरियंस है। हम ऑफलाइन भी क्लास कराते हैं और मैथ में एकदम फुल गारंटी हमारा कहिएगा तो दिखा देंगे 100 में 100। हम 90-80 की तो बातें नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य कितना है? 100 में 100 लड़का ला दिया है। और हम चाहते हैं यदि आप लोग घर बैठे क्लास करना चाहते हो तो मेरे कोचिंग चैनल से, मेरे चैनल से जुड़ जाएं और नियमित रूप से इसका पालन करें और देखिएगा रिजल्ट क्या आता है। क्लियर है? तो आइए देर ना करते हुए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की परिभाषा क्या है। तो ध्यान से देखिए बंधु, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी समतल पर स्थिर किसी बिंदु की स्थिति को दो बिंदुओं के जोड़े यानी कैसा जोड़ा, तो क्रमिक युग्म यानी ऑर्डर पेयर जोड़े से परिभाषित किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। क्लियर है? इतना बात समझ में आ रही है? चलिए आगे कुछ देखते हैं बेसिक बातें। यदि बेसिक आपका क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन भी आप बढ़िया से क्या करेगा? डील कर पाइएगा। यदि बेसिक बढ़िया नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो आइए देखते हैं। हम एक समतल बनाते हैं, एक रेखा खींचते हैं। इसे हम देखिए किस किस नाम से जानते हैं। इसे y अक्ष कहते हैं, यानी इंग्लिश होगा एक्सिस y अक्ष, या इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, या इसे हम लोग कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। ठीक है, क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए। जब इसके विपरीत यानी क्षैतिज रेखा, इसे कौन सा रेखा कहते हैं? क्षैतिज। जब धरातल के समानांतर रेखा खींची जाए क्षैतिज रेखा होती है। इसे हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, या इसे भुज कहते हैं, इसे भुज कहते हैं। बात समझ में आ गया? यह एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बंधु? मूल बिंदु। एक बात ध्यान दीजिए, मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 0 होता है। कितना होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो 0 0 हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। यह जो अक्ष है y अक्ष है और यह अक्ष कौन सा? x अक्ष है। और इधर जो होता है, ध्यान सुनिए, यह दो रेखा इस समतल को 4 बराबर भागों में यानी 4 भागों में क्या कर दिए? बांट दिए। तो इस भाग को बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश। इसे बोलते हैं सेकेंड चतुर्थांश, इसे बोलेंगे थर्ड चतुर्थांश और इसे बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। यहां से भी क्वेश्चन आता है। फर्स्ट चतुर्थांश का जो सिंबल होता है दोनों क्या होता है? प्लस होता है। यानी प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु होगा तो वह क्या होगा? ऑल पॉजिटिव होगा। ठीक है? इसमें जो बिंदु होता है माइनस और प्लस होता है। क्या होता है? माइनस प्लस। और इसमें जो बिंदु होता है माइनस माइनस होता है, और इसमें जो होता है प्लस और माइनस होता है। इसको भी ध्यान देना है क्योंकि आप लोग 9 क्लास में ऐसा पढ़ चुके हैं। ठीक है बंधु? और ध्यान दीजिए, जब भी हम निर्देशांक लिखेंगे, निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट देंगे, हर हमेशा पहला जो हमारा होगा x और उसके बाद क्या होगा? y।
पहले हम x लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं y। इतना बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान सुनिए, क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद उधर हम चलेंगे। जिसे देगा, कोई क्वेश्चन दे देगा, कहेगा -2,4 यह किस चतुर्थांश में है? यह किस चतुर्थांश में है? 21 चतुर्थांश में है। तो देखिए माइनस यानी x का बाद क्या, x का मान माइनस और y का मान प्लस। तो x का मान माइनस, देखिए तो दूसरा में है कि नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह दूसरा में हो जाएगा। क्या? दूसरा चतुर्थांश में हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब अभी आपको एक समझा रहे हैं, ठीक है? इसी तरह बहुत क्वेश्चन दे देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलिए आगे देखिए। और क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है कि इसमें, इस निर्देशांक में, इस कोऑर्डिनेट में भुज क्या होगा? भुज इसमें दे देगा, निम्न में से कौन भुज है? क्या पूछ दिया? भुज। तो लड़का सब क्या होता है, थोड़ा गबड़ा जाता है। ध्यान दीजिए बाबू, आपको यहीं बता दिए कि x वाला अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं x वाले अक्ष को। तो इसमें x का मान जो होगा भुज होगा, यानी भुज बराबर कितना हो जाएगा? यानी भुज हमारा कितना हो, तो इसमें 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? भुज पूछेगा तभी बता देंगे। और यह क्या हो जाएगा? कोटि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोटि हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? किसी को दिक्कत ना? बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका मेन मकसद क्या होता है। ज्योमेट्री मतलब होता है, जियो मतलब पृथ्वी यानी भूमि, और मेट्री मतलब मापना, यानी हम क्या करेंगे? भूमि को मापेंगे। कैसे मापेंगे? जब कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, कोई बिंदु हमें पता है, उसको दूरी को मापेंगे। जैसे समझिए कि मान लीजिए इस समतल में, इस तल में कोई 2 बिंदु है, यहां और एक यहां है, और यह दोनों के बीच की हमें क्या करना है? दूरी निकालना है। दोनों की बीच की दूरी निकालना है। तो हम इसको कहां से मापें? तो उसको मापने के लिए यह एक हम रेखा खींच दिए मूल बिंदु से। इसकी दूरी कहां से मापेंगे? मूल बिंदु से इधर जाएंगे कि कितना दूरी पर इधर x पर दिखाई दे रहा है, और ऊपर चलेंगे तो कितना दूरी पर है। इतना समझ में आ रहा है ना बात? चलिए आगे बढ़ जाए। इसमें बहुत है बाबू, लेकिन जानते हो लड़का सब घबरा जाता है कि टाइम जब ज्यादा होने लगता है ना, थोड़ा सा बेसिक कोनो बात, अभी तो हमारे पास इसमें बहुत ज्ञान है, ज्ञान लेना है, लेकिन आप लोग के पास टाइम रहेगा तब ना। टाइम कम है और हम सोचते हैं कि डीपली पढ़ा दिया जाए, जल्दी जल्दी आप लोग को पढ़ा के सिलेबस खत्म कर दिया जाए, ठीक है? यदि आप लोग किसी बंदे, अगर कोई भी स्टूडेंट यदि कमेंट करके हमको कहता है कि सर थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाइए और खूब बढ़िया से पढ़ाइए और विस्तारित करके एक्सप्लेन करके समझाइए, तो और बढ़िया समझाएंगे। जब तक आप हमको रिएक्शन नहीं दीजिएगा तो हम कैसे रिएक्शन आपको देंगे? ठीक है, तो आप लोग की मर्जी। चले आगे देखें। हाँ, यहां से क्वेश्चन बता दिए, 2-3 को क्वेश्चन आता है। मूल बिंदु का निर्देशांक आता है, इसमें भुज और कोटि पूछता है। कभी कभी पूछता है कि y अक्ष से कोई दूर स्थिर है, कोई पॉइंट है, तो उसका क्या होगा? तो वह भुज होगा। y अक्ष कहेगा तो लड़का घबरा जाता है, भुज नहीं। अब खाली पूछेगा y अक्ष को क्या कहते हैं, तो कोटि। x को क्या, इसमें कौन भुज कौन कोटि, ऐसा आता है। आगे बढ़ जाए। चलिए आगे समझाते हैं दूरी सूत्र। आपको दूरी सूत्र कैसे एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए एक समतल पृष्ठ है, सतह है समतल, चलिए इसका नाम पता है y और इसका x अक्ष। इसको बोलते हैं y डैश और इसको बोलते हैं x डैश। यह ओरिजिन है हमारा, मूल बिंदु 0 0, इतना पता है। चलिए ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं P और यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं Q। इन दोनों के बीच की दूरी, दूरी मतलब क्या? दूरी सूत्र, यानी इनके बीच की दूरी कैसे हम ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए कि यहां से हम x का दूरिया तो नापेंगे ना भाई, कि यहां से P जो है, P ऐसे P, x से P कहां है, तो हम मान लें कि इसके बीच की जो दूरी है x1 है। कितना है? x1। किसी को दिक्कत ना? और इसको जब हम देखें, इस वाले को,
तो इसका दूरी यहां से मापे हम तो नहीं पता है कितना है, मान लेते हैं कितना x2 है। क्लियर है? इसका दूरी x और इसका दूरी यहां से यहां तक x2 हो गया। क्लियर है? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमको चाहिए यह वाला दूरी। कौन सा? यह दूरी हमको चाहिए ना। अब यहां पर क्या करेंगे? समकोण बनाएंगे त्रिभुज। यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहां से y अक्ष पर भी नापेंगे कि इसका हाइटवा कितना है, ऊंचाई कितना है। तो मान लीजिए यहां से ऊंचाई, इसको देख लेते हैं, इसका ऊंचाई मान लेते हैं कि y1 है। कितना है? y1 है। और यह लंबा है, इसका भी ऊंचाई पता नहीं, तो मान लेते हैं कितना है? y2 है इसका ऊंचाई। इतना समझिए ना आप लोग। इस ऊंचाई को मान लिए x1 और इस टोटल ऊंचाई को मान लिए x2 और इस दूरी को मान लिए हम x1 और यहां से यहां तक की दूरी को मान लिए x2। किसी को दिक्कत ना? आगे बढ़ जाए। चलिए इसका भी कुछ नाम दे देते हैं बाबू को, PQR इसको दे देते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम क्या करना है, हमको जी PQ बराबर निकालना है। तो PQ बराबर निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। PQ यानी कोण हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कोण, कोण यह लंब यहां तक लंब और यह आधार हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, यानी त्रिभुज किस में? तो त्रिभुज QRP में लगा देंगे क्या जी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो होगा क्या? कोण का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी QR का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हमें PQ निकालना है, तो PQ का स्क्वायर बराबर, अब देखिए थोड़ा सा, QR की दूरी हमें चाहिए। किसकी दूरी? QR। ध्यान दीजिएगा बाबू, थोड़ा सा इसे समझना है। QR की दूरी, QR, अच्छा इतना दूरी चाहिए ना, इतना पता है, ये तो टोटल दूरी हमें पता है कि y2 है और इतना दूरी हमको पता है कि y1 है। अब हम क्या करेंगे, इस टोटल दूरिया y2 में से इतना दूरिया क्या कर लेंगे, इतना दूरी हम घटा देंगे तो यह दूरी निकल जाएगा। तो क्या होगा बंधु, यानी y2 माइनस y1, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब चाहिए PR देखिए तो यह दूरी चाहिए ना, यहां से यहां तक तो दूरिया x1 और यहां से यहां तक दूरिया कितना है? x2। यदि हम x2 में से x1 इतना घटा लेंगे तो बच जाएगा यह हमारा दूरी कौन सा? PR। तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर हो जाएगा रूट, यानी PQ बराबर कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1 और प्लस x2 और माइनस x1, यह स्क्वायर और ये भी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। और यही क्या है हमारा? विभाजन दूरी सूत्र है, यानी क्या है जी? दूरी सूत्र क्या हो जाएगा? तो PQ यानी दूरी सूत्र बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं इतना। या कभी कभी लड़का थोड़ा सा गबड़ा जाता है, देखिए ये भी फार्मूला वही है, सेम फार्मूला ये भी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, अंडर रूट। ये भी दूरी सूत्र है और ये भी क्या है? दूरी सूत्र है। तो आप लोग को पता चल गया कि दूरी सूत्र क्या है, ठीक है। तो इस पर देखिए बाबू, दूरी सूत्र समझ में आ गया। अब समझाते हैं आपको संरेख क्या है। संरेख, ध्यान से सुनिए, संरेख क्या है। दूरी सूत्र समझ में आ गया ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं संरेख क्या है। संरेख समझिए थोड़ा सा। जब कोई बिंदु सरल रेखा में हो, क्या हो? सरल रेखा में। देखिए कोई बिंदु ले लिए P, Q और R, यह क्या है? एक सीधी रेखा में है, सरल रेखा में है, और जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 0 आएगा। कहीं कि इसमें क्षेत्रफल बन ही नहीं रहा, एरिया नहीं बन रहा है,
तब उस समय क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे, मान लो इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर, और इन दोनों को जोड़ देंगे यानी पी आर। या जब दोनों आपस में बराबर हो गए तो बोलेंगे कि संरेखी है, संरेख है यह बिंदु, और नहीं बराबर होगा, नॉट बराबर, तो संरेखी नहीं है। बात इतना समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे आ जाओ। क्या करेंगे ध्यान से देखिए बाबू, अभी यहां तक रहने देते हैं, इतना से हम जो भी क्वेश्चन हल होगा उसको हल करेंगे, और उसके बाद दो टाइप में, एक बार इसको पढ़ लेंगे हम लोग, किसको, विभाजन सूत्र, और पढ़ेंगे समदूरस्थ, एक बार पढ़ा देंगे, और एक बार पढ़ा देंगे आप लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे आप कंटिन्यू लगे रहिए और अपना तैयारी जो है जम कर करिए। ठीक है, और रिजल्ट एकदम क्या होगा, बढ़िया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।